हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा, जिनके लेखक यानी कहानीकार हैं श्रीनिवास जी। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो बहू से, यानी मंगम्मा को बहू से विवाद था। नेक्स्ट चलते हैं। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी या सौतीन थी? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बहू थी, यानी नजम्मा जो थी मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मंगम्मा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने या सीता ने? इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा क्या है? तो मंगम्मा, यानी क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह मंगम्मा ने कहा था। और किसको कहा था? तो नजम्मा यानी अपनी बहू को कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित कहानी है? तो श्रीनिवास, सातकोरी होता, ईश्वर पेटरीकर, सुजाता। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? श्रीनिवास जी द्वारा। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी वो श्रीनिवास जी द्वारा रचित है। और ये किस भाषा में है? तो बोलेगा कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट चलते हैं। मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन या घी? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो दही, यानी मंगम्मा जो है दही बेचती थी। नेक्स्ट चलते हैं। रंगप्पा को था, यानी रंगप्पा जो था वो कौन था? जुआरी था या व्यापारी था या वकील था, वो किसान था? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जुआरी था, यानी रंगप्पा जो था वो क्या था? जुआरी एक था। नेक्स्ट चलते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा जो है कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा में लिखी गई है? उड़ीसा, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कन्नड़ भाषा में, यानी दही वाली मंगम्मा जो है कहानी कन्नड़ भाषा में अनुदित है। नेक्स्ट चलते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर, माँ, ढटते विश्वास या दही वाली मंगम्मा? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो दही वाली मंगम्मा, यानी दही वाली मंगम्मा मतलब कहानी जो है जो सास और बहू की स्वतंत्रता की क्या है? होड़ लगी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। मंगम्मा की बहू क्या नाम है? यानी मंगम्मा की जो बहू है उसका क्या नाम है? नजम्मा है या रंगम्मा है या गमम्मा है या संगम्मा है? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नजम्मा है, यानी मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। नेक्स्ट चलते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? ढटते विश्वास, दही वाली मंगम्मा, नगर या माँ? तो इसका राइट से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो दही वाली मंगम्मा, यानी वी आर नारायण जो था वह दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार को वर्षों से मंगम्मा जो है वो कौन सी वस्तु दिया करती थी? दूध, घी, सब्जी या दही? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो दही। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा दही दिया करती थी। नेक्स्ट चलते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किस संदेश होती है? दही वाली मंगम्मा कहानी जो है किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बहुओं को, यानी दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो बहुओं को संदेश देती है। नेक्स्ट चलते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, मंगम्मा है या पपाती है या सीता है? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो मंगम्मा है, यानी दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? तो मंगम्मा ही है। नेक्स्ट चलते हैं। कथा वाचक को मंगम्मा क्या कहती थी?
कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, मां जी या काकी जी? माँ जी। क्या बोला है? ऑप्शन नंबर सी में माँ जी और ऑप्शन नंबर डी में काकी जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो माँ जी, यानी कथावाचक को मंगम्मा जो है माँ जी कहकर पुकारती थी यानी बुलाती थी। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कर्नाटक में हुआ था, यानी श्रीनिवास जी का जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 4 थे। मंगम्मा के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। कौन कौन थी? एक मंगम्मा थी, एक नजम्मा थी और एक मंगम्मा की बेटा थे और एक मंगम्मा की पोता थे, यानी 4 कोई था कुल। नेक्स्ट चलते हैं, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका है, बेंगलुरु की एक संभ्रात महिला है या एक कलाकार है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो बेंगलुरु की एक संभ्रात महिला है। यानी दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संभ्रात महिला है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा थी, गांव की एक अन्य महिला थी या नजम्मा थी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नजम्मा थी, यानी अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा थी। और नजम्मा कौन थी? तो मंगम्मा की बहू थी। नेक्स्ट चलते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटरीकर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो बी आर नारायण जी है। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक बी आर नारायण जी है। नेक्स्ट चलते हैं, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्भ्रात महिला की? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो एक ग्रामीण महिला की, जो मंगम्मा जो है प्रतिनिधित्व करती है तो एक ग्रामीण महिला की। नेक्स्ट चलते हैं, बहू की दासा है, बहू की दासा है और मगरमच्छ सी, मछली सी, सामान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो मगरमच्छ जैसी, यानी बहू की दासा है तो मगरमच्छ सी। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मंगम्मा का पौत्र था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से कोई नहीं। रंगप्पा जो था एक जुआरी था, जो मंगम्मा से मतलब धन लेना चाहता था, मतलब पैसा लेना चाहता था। तो आज का क्वेश्चन इतना भी यूज होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर नया चैनल करें सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।